हेलो बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में भी एक रिडल होगा, एक पहेली होगा जिसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालिए। ठीक है, लास्ट की वीडियोस में भी इधर कुछ दिनों से आपको वो पहेली दिख रहा होगा। आप सोचते रहिए, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। अब उसके बारे में सोचिए, टाइम दीजिए और फिर हम लोग एक दिन उसका जवाब मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है ये है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के को देखते हुए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है आफ्टर साइक्लिसिटी इज़ रिमाइंडर्स। दूसरा जो मुझे टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है दैट इज़ रिमाइंडर्स। अब रिमाइंडर्स क्या होता है? कई लोग इससे रिमाइंडर्स पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा काम नहीं करना अपने को। रिमाइंडर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिमाइंडर्स। बस रिमाइंडर अलग होता है। तो पढ़ते हैं रिमाइंडर्स के बारे में। देखो, इसके लास्ट में मीन्स क्वेश्चन, इसका टारगेट अपना है कि अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दूँ कि 3 रेज़ टू 257 को अगर मैं डिवाइड करूँ, अगर इसको डिवाइड करूँ मान लो 80 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? है ना? तो रिमाइंडर क्या होगा? बस उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, अभी यही क्वेश्चन मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा और लास्ट में आप इसका जवाब खुद ही दे पाओगे। अभी इस क्वेश्चन को देख लो, अभी आपसे ये नहीं होगा। अब कितना भी कोशिश कर लो, आप मुश्किल से लगेगा कि कैसे हो सकता है ये। तो देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले रिमाइंडर के बारे में समझ लें थोड़ा डिटेल में कि ये आखिर होता क्या है। तो रिमाइंडर, जैसे कि बचपन से आपने देखा है, रिमाइंडर का हिंदी होता है शेषफल, है ना? मीन्स अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग दें तो जो भी शेष बचता है, एक भागफल होता है, एक शेषफल बचता है। तो जो भी शेषफल बचता है वो आपको पता है कि वो जिससे भाग दे रहे होते हैं उससे कुछ कम ही होता है। जैसे कि अगर 20 में मैं 3 से भाग दूँ तो 18 आता है और रिमाइंडर 2 बचता है। ये 2 रिमाइंडर आया, है ना? अगर 75 में मैं 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या बचा? 5 बचता है ना? इसको सब्ट्रैक्ट करते रिमाइंडर 5 बचता है। तो ऐसे आप रिमाइंडर्स नॉर्मली तो इन नंबर्स का बता सकते हो। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इफ़ 2 को मैं 5 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 1 मिनट के लिए आप सोचने लगोगे कि रिमाइंडर आके इस केस में क्या आएगा। तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो होगा, सोचिए पहले आप 1 मिनट, क्या होगा? क्योंकि 2 में 5 से भाग देना कभी आपने सोचा होगा तो अच्छी बात है। वैसे जनरली मुझे जितना पता है कि कोई सोचता नहीं है 2 से 5 भाग देना है, तो हम लोग सीधे डिवाइड कर देते हैं, दशमलव में निकाल लेते हैं। दशमलव की बात ही नहीं है यहाँ पे। रिमाइंडर क्या होगा? भागफल क्या होगा? तो रिमाइंडर यहाँ पे होगा 2, और जो भागफल होगा मीन्स क्वोशिएंट जो होगा वो होगा 0, है ना? मीन्स इस तरह से कुछ भाग देते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 5 ना, उल्टा लिख दिया मैंने। 2 को 5 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ अपना टारगेट क्या होता है? इससे जस्ट छोटा नंबर लिखना है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर 1 रखता हूँ तो बड़ा नंबर आ गया, तो 1 से छोटा रखना पड़ेगा। तो 1 से छोटा क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ 2 आ गया रिमाइंडर। भागफल 0, रिमाइंडर 2। बस समझने के लिए ये मैंने ऐसे लिख दिया, बस समझने की कहानी है ये। तो 2 से अगर जो भाज्य होता है, अगर वो भाजक से छोटा हो जाए तो जो भाज्य होता है वही रिमाइंडर होता है। तो जो भाज्य होता है वही रिमाइंडर होता है। इस चीज़ को समझिए, है ना? तो एक यहाँ पे आपको छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जो आगे काम आने वाला है। ठीक है, दूसरी कहानी आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट याद रखो कि रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऋणात्मक रिमाइंडर चांस ही नहीं है कि आपको कभी मिलेगा। रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव मतलब या तो 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स होल नंबर्स। ठीक है, और रिमाइंडर कभी भी जो डिवाइज़र होता है उससे बड़ा भी नहीं होता, डिवाइज़र से छोटा ही होता है ना? रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र, मीन्स जिससे भाग दे रहे होते हैं उससे छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने बोला कि कोई नंबर में अगर 5 से भाग देंगे और वो नंबर 5 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या होगा? तो क्या होगा? वो नंबर खुद ही होगा जिसमें भाग दे रहे हैं, अगर वो डिवाइज़र से छोटा है तो। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ये देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं अगर बोलूँ आपसे कि बताओ -2 में 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा? तो आपने इस तरीके से कभी तो कभी सोचा ही नहीं कि -2 में 5 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। मुश्किल है ना, क्या आखिर ये तो कभी सोचा ही नहीं हम लोगों ने। तो देखो, -2 में 5 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, कई लोगों का आंसर होगा -2। तो ऊपर जस्ट आप देखो, यहीं पे लिखा हुआ है कि रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तुम बोलोगे तो सर नेगेटिव नंबर में भाग क्यों दे रहे हैं? तो मैंने कब कहा नेगेटिव नंबर भाग नहीं दे सकते? भाग तो दे ही सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो कई लोगों का आंसर होगा 2, तो बिल्कुल गलत बात है, 2 भी गलत है। तो आंसर होगा क्या? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। बिल्कुल जो कन्वेंशनल मेथड होता है मैं उससे सिखाता हूँ। अगर -2 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा, ठीक है, ऐसा डिवीजन का कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ मैं 0 कर दूँ, क्योंकि इससे पहले आपने किया था ना, हमने किया था ना 0, तो यहाँ भी 0 करूँ तो 5 × 0 क्या 0। लेकिन अब ये 0 तो -2 से बड़ा नंबर हो गया ना, है कि नहीं? अब ये 0 तो -2 से बड़ा नंबर हो गया, तो 0 लिखना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि -2 से छोटा नंबर कुछ यहाँ होना चाहिए, है ना। तो 0 से जस्ट छोटा नंबर क्या लेंगे? -1, है कि नहीं? तो आप कहीं मन में ये सवाल तो नहीं आएगा कि क्वेश्चन सर आपने ये जो भागफल आया उसे नेगेटिव कैसे ले लिया? क्वेश्चन को नेगेटिव कैसे ले लिया? ले सकते हैं, क्वेश्चन को तो नेगेटिव ले सकते हैं। कब बोला मैंने? क्वेश्चन नेगेटिव हो सकता है ना, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, बस सच्चाई ये है। तो -1 लेंगे तो 5 × -1 क्या होगा? -5, है ना। अब -2 से -5 क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो क्या आएगा? 3। तो -2 में 5 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा? 3। कभी ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा आपको, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये होता है। -2 में 5 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या होता है? 3 होता है। उसी प्रकार -7 में अगर मैं बोलूँ 5 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप चाहो तो ऐसे करके देख लो, -7 में 5 से भाग दिया, आपका मन करे -1 रखने का, तो 5 × -1 -5, बट -5 -7 से ग्रेटर होता है, तो ये रखना भी गलत था। तो क्या रखेंगे? -2 क्या आएगा? -10। अब -7 से -10 घटाएंगे, 3, वापस से रिमाइंडर क्या आया? 3। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक है, -7 में 5 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो दूर दूर तक आपको अगर देखोगे ध्यान से तो समझ में अभी कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ। देखो, अगर ये भाग देना हो ना, तो या तो आप ऐसे भाग दो जैसे मैंने बताया, है ना, या फिर बहुत एक और बड़ा सा नंबर लेते हैं, -3 5 6 2 में अगर 7 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो ऐसे ही देना पड़ेगा, ऐसे आप भाग करके देखना, आप देखना आप रिमाइंडर फाइंड कर लोगे। लेकिन इसके लिए एक उतना लंबा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक क्या है कि जैसे ही -2 को 5 से भाग देना हो ना, 5 से भाग देना हो, तो आप क्या करो? माइनस को कवर कर लो, माइनस को कवर कर लो। माइनस को ऐसे कवर कर दिया कि माइनस यहाँ है ही नहीं, तो बचा क्या? 2 में 5 से भाग देना है, तो 2 में 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो नेगेटिव साइन हटाने के बाद, नेगेटिव साइन हटाने के बाद जो नंबर पॉजिटिव बचा उसमें 5 से भाग देंगे, उसमें 5 से भाग देंगे, मीन्स जिससे भी भाग देना है उससे भाग देंगे। तब जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को डिवाइजर से, मीन्स जिससे भाग दे रहे थे उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। समझे आप बात को? उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो नंबर बचेगा वही अपना आंसर आने वाला है। वही अपना क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। तो देखो, 2 को 5 से भाग देंगे तो ऊपर मैंने आपको बताया था रिमाइंडर क्या आएगा? 2। और अगर जैसे ही नेगेटिव साइन लगाएंगे, जैसे ही नेगेटिव साइन आप लगाओगे तो वो 2 को जो डिवाइजर था उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। वही यहाँ -7 को देखो, माइनस को कवर किया, ठीक है, माइनस को हटा दिया वहाँ से। अगर माइनस को वहाँ से हटा दिया, ऐसे चलो माइनस को यहाँ से मैंने हटा दिया, तो माइनस को वहाँ से आप हटाओगे तो 7 को 5 से भाग देने के बाद, 7 को 5 से भाग देने के बाद क्या होगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 2।
आएगा ना, रिमाइंडर क्या आएगा 2। अब 2 को जैसे ही आप 5 से जिससे भाग दे रहे थे उससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा ना। तो देखो 3 अपना आंसर है, समझ रहे आप, तो 3 अपना आंसर है। ठीक है, दूसरा ट्रिक अब यहाँ पे भी वही करेंगे। चलो इस माइनस को मैं वापस से यहाँ से हटाता हूँ, आप ये माइनस को हटा दो, माइनस हटा के नंबर सोचो। तो 3 5 6 2 में आप 7 से भाग दोगे तो 7 गुना 5 35 खत्म हुआ। 6 में भाग नहीं दे सकते, 0, देखो मन में ही करेंगे, अपने को भागफल से तो मतलब है नहीं, मतलब किससे है, मतलब है रिमाइंडर से। तो 6 और 2 बचा 62, 7 8 जा 56 होता है ना। तो 56 से भाग लगा तो 62 माइनस 56 कितना बचा, कितना बचा 6। मतलब कि 3 5 6 2 में अगर हम लोग 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6। लेकिन अब इसमें तो भाग नहीं देना था ना, भाग किस में देना था, ये माइनस था यहाँ पे, तब भाग देना था। तो जब इसमें भाग देंगे तो भागफल माइनस हटाने के बाद जो रिमाइंडर आया था 6 आया था उसको 7 से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा 1। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये ट्रिक आपको समझा होगा कि इस ट्रिक से आप किसी भी बड़े से बड़े पॉजिटिव नंबर का रिमाइंडर फाइंड करना तो आपको आता है कि पॉजिटिव नंबर्स को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किस प्रकार आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन नेगेटिव नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आपने देखा, समझ में आ गया आपको। तो ये सब चीज़ें यूज़फुल है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ किसके लिए, ये सब अभी हम लोग धीरे धीरे नीचे से एक बिल्डिंग बना रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर बनाया हमने, फर्स्ट फ्लोर बनाया अपने, अभी टॉप फ्लोर तक जाना है। टॉप फ्लोर क्या है, टारगेट अपना ये है, टारगेट ये है। तो अभी धीरे धीरे बहुत कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सबका यूज़ करेंगे, तब यहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, अब अगला कॉन्सेप्ट जिसमें इसकी ज़रूरत होने वाली है, देखो अब अगर आपसे बोला जाए कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया हुआ है 39 मल्टीप्लाइड बाय 76 को भाग दो 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, को भाग दो 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि इस 39 में पहले आप 5 से भाग दो तो जो रिमाइंडर आएगा, है ना, 39 में 5 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा, मान लो रिमाइंडर ए आता है ना। इफ 39 डिवाइडेड बाय 5 देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है ए। और इफ 76 को डिवाइड करते हैं 5 से देन रिमाइंडर इज बी। ठीक है, रिमाइंडर इज बी। तो देन इफ 39 इंटू 76 को डिवाइड करेंगे 5 से देन रिमाइंडर विल बी ना सिर्फ ए इंटू बी, ध्यान से देखना ए इंटू बी होगा, मतलब ए इंटू बी होगा। ओके, यहाँ से ध्यान देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ए इंटू बी होगा। लेकिन अगर ए इंटू बी 5 से बड़ा हो गया, मीन्स जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा हो गया, तो फिर a इंटू बी में 5 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। 39 में पहले 5 से भाग दो तो मैं रिमाइंडर शेषफल की बात कर रहा हूँ, कितना आएगा 4 आएगा ना। और 76 में 5 से भाग दो, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो 4 इंटू 1, तो यहाँ पे 4 गुना 1 करोगे क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 5 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही आएगा ना। तो इन दोनों प्रोडक्ट को 5 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। समझिए इस चीज़ को आप। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देता हूँ, 925 251 इंटू 2627 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर चाहिए। तो क्या करेंगे, अब इनको पूरा अलग अलग मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो इसको अलग से 4 से भाग दो, रिमाइंडर क्या आएगा, इसको भाग दोगे 4 से तो सिर्फ 51 में भाग देने की जरूरत है, कितना बचेगा 3। 2627 को 4 से भाग दो, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अब 3 इंटू 3 क्या होता है 9, क्या होता है 9 होता है ना। तो 9 तो 4 से ग्रेटर है ना, तो अगर जो ग्रेटर नंबर आया उसको 4 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो अपना आंसर 1 हो गया। मीन्स इन दोनों के प्रोडक्ट को अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। इस चीज़ को आप समझिए, समझ रहे हैं आप बात को।
तो ये एक दूसरा मीन्स ये हमने सेकंड फ्लोर बना लिया। फर्स्ट फ्लोर मैंने पहले बनाया था, सेकंड फ्लोर मैंने ये बताया कि अगर दो नंबर को ऐसे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिमाइंडर इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। एडिशन में भी ये चीज़ काम करता है। अगर यहीं पे आप समझो 9251 प्लस 2627 होता डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर भी मैं बोलता कि इस नंबर में 4 से भाग दो, क्या रिमाइंडर आया 3, प्लस इस नंबर में 4 से भाग दो, रिमाइंडर क्या आया 3, ऐड करके क्या हुआ 6। अब 6 4 से ग्रेटर है तो 6 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो 2 अपना आंसर है। करके देख लेना आप ऐड करके अलग से, है ना। रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा, करके देख लेना। अगर 6 आया है ऐड करने के बाद भी तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लस की भी ये कहानी होती है, माइनस में भी यही कहानी होगा। इनटू का मैंने आपको बताया। तो ये हम लोग डिविडेंड को मीन्स डिविडेंड को एडिशन के फॉर्म में लिखा अगर हो तो रिमाइंडर भी ऐड होगा। डिवीजन अगर एडिशन के फॉर्म में लिखा हो तो रिमाइंडर भी ऐड होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को हम लोग तोड़ दें, मीन्स अगर यहीं पे होता 76 में हम लोग 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वो बराबर होगा 76 को आप तोड़ के लिख दो 19 इंटू 4 बाय 9। अब 19 में 9 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा, 4 में 9 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा, उन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना आंसर बिल्कुल वही रहेगा जो 76 को 9 से डिवाइड करने के बाद आएगा। लेकिन वही आपका मन करे कि नहीं 76 बाय 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख देता हूँ, 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर पाऊंगा और ये 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर पाऊंगा, तो ये गलत है। डिवाइज़र को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, डिवाइज़र जो है वही रहेगा। डिविडेंड को हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो आसान है ये बिल्कुल। ये सेकंड फ्लोर हम लोगों ने क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं। इन तक यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए कि ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस तरह से रिमाइंडर फाइंड किया जाता है। तो सेकंड फ्लोर हमने तैयार कर लिया। अब आगे की कहानी ये है कि देखना ध्यान से, एक और चीज़ आप सुनो। जैसे कि मैं अगर लिखूं 23 रेज टू 7, 23 पर पावर 7 है, ठीक है। तो उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो उसके लिए एक बुनियाद आप देखो, मैं बताऊंगा कि आपने बचपन से देखा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर ये होता है। अब इसको ध्यान से देखो, तो a का पावर पहले टर्म में 2 था, दूसरे टर्म में a का पावर 1 हो गया और तीसरे टर्म में तो a गायब ही हो गया। तो a का पावर घटता चला गया, 2 1 0। और ध्यान से और देखो तो सिर्फ लास्ट का ही जो टर्म है उसमें a का टर्म नहीं है, बाकी सब में a का टर्म है, बाकी सब में a का टर्म है। वहीं अगर मैं बोलूँ a प्लस बी होल क्यूब के बारे में, तो वो क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। किसी को याद नहीं तो देख लो। अब ध्यान से देखो, a का पावर घटता चला गया, 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, और b का पावर देखो बढ़ता चला जा रहा है, 0 1 2 3। तो यहाँ भी सिर्फ लास्ट के टर्म में a नहीं था, बाकी सब में a था, बाकी सब में a था, सिर्फ लास्ट में a नहीं था। आप बोलोगे ठीक है, अब मैं आपको a प्लस बी होल 4 भी बताता हूँ, जो आपको बिल्कुल याद नहीं होगा और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन मुझे याद है तो मैं लिखता हूँ a4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेज टू 4। ये a प्लस बी होल 4 होता है। आप चेक करना चाहो तो चेक करके देख सकते हो, 4 बार गुना कर देना a प्लस बी को। तो देखो a का पावर इधर 4 था, 3 2 1 0,
वापस से ए का पावर घटता चला गया, और बाकी सब टर्म में ए है, सिर्फ लास्ट वाले में ए नहीं है। आपको अगर लग रहा हो कि इसका उससे क्या लेना देना है, तो रुको, सब्र करो, थोड़ा सा रुको, देखो आगे मैं बताऊंगा। अब एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, a प्लस बी होल 5b, है ना। ये क्या होता है, a5 प्लस 5a4b प्लस 10a3b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab4 प्लस b5, ये होता है a प्लस बी होल 5, है ना, ये होता है a प्लस बी होल 5। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे a का पावर फिर से सब कुछ में है, लास्ट में a का पावर नहीं है कि नहीं, लास्ट में a का पावर बिल्कुल a मीन्स a है ही नहीं, और a का देखो आप घटते भी चला रहे यहाँ पे। मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल 4, a प्लस बी होल 5, a प्लस बी होल 6 भी होता, या a प्लस बी होल 100 भी होता, तो भी उसमें अगर मैं a प्लस बी होल 100 की भी बात करूँ तो भी यहाँ पे a रेज टू 100 से स्टार्ट होता, प्लस 100 a रेज टू 99 b होता, प्लस कुछ कुछ होता, है ना, ऐसे बढ़ते 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 प्लस लास्ट में b रेज टू 100 बचता। तो फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट तक सारे टर्म में a तो होता ही ना, है कि नहीं, सब में a होता, बस लास्ट वाले में a नहीं होता, बस लास्ट वाले में a नहीं होता। वही चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहीं पे वो बताना चाहता था कि किसी भी a प्लस बी होल रेज टू कोई भी नंबर आप ले लो, सारे टर्म में a का टर्म आने वाला है, बस लास्ट में a का टर्म नहीं आने वाला है। बस यही मेरा यहाँ पे बताने का कारण था, ये सब मैं तब से इसलिए बता रहा था। अब देखो इसका उसमें क्या यूज़ है। अब मैं सीधे ही लेता हूँ 23 रेज टू 7 ही लेता हूँ। चलो इसी को अगर मैं एक्सपैंड करना है, इसको चलो मैं लिख देता हूँ 22 प्लस 1 रेज टू 7, लिख सकते हैं ना, 22 रेज टू प्लस 1 रेज टू 7, मैंने इसको ये लिख दिया। इसको अब 7 रेज टू में एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहला आप लिखोगे 22 रेज टू 7, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये लिखते चले जाओगे लिखते चले जाओगे लिखते चले जाओगे, लास्ट तक लिखोगे। और सेकेंड लास्ट क्या है, मीन्स सबसे लास्ट वाला क्या आएगा, 1 रेज टू 7 आएगा। मीन्स सारे टर्म में 22 तो रहने वाला है ना, है कि नहीं, सारे टर्म में 22 रहने वाला है। मीन्स अब ध्यान से देखना, मीन्स अगर इन सब को मैं 22 से भाग दूं, अगर इन सब को 22 से भाग दूं, तो यहाँ तक सेकेंड लास्ट तक के सारे टर्म 22 से डिविजिबल होंगे, सेकेंड लास्ट तक के सारे टर्म 22 से डिविजिबल होंगे, है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 23 रेज टू मैं चलो 5 ही करके दिखाता हूँ। अगर मैं और इसको डिवाइड करना है 22 से, और अपने को रिमाइंडर बताना है, अपने को रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो 23 रेज टू 5 को मैं लिखूंगा 22 प्लस 1 रेज टू 5, ध्यान से देखना। फिर इसको एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे, चलो ये वाला मैं पूरा एक्सपेंशन लिख देता हूँ आपके सामने। इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे तो 22 रेज टू 5 प्लस 5 इंटू 22 रेज टू 4 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 22 रेज टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 22 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 22 इंटू 1 रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू 5। अब ध्यान से देखो, तो इन सब में 22 है कि नहीं, इन सब में 22 है। मीन्स ये सब यहाँ तक के नंबर को मैं अगर 22 से डिवाइड करूँगा तो वो 22 से डिविजिबल होगा, तो वो 22 से डिविजिबल होगा। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि 22 में k से मल्टीप्लाई, k एक कांस्टेंट होता है, मीन्स ये पूरा नंबर 22 से डिविजिबल है। तो कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है तो उसको 3k बोलते हैं, मतलब 3 गुना समथिंग। k मीन्स कोई एक नंबर ले लिया मैंने, कोई भी नंबर हो सकता है। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसे 4 गुना k लिख देते हैं, 4k लिख देते हैं। कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो 5k लिख देते हैं। तो ये पूरा नंबर दिख रहा है कि 22 से डिविजिबल है, तो ये पूरे को मैंने 22k लिख दिया, प्लस 1 रेज टू 5 इज़ 1। मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब आप खुद बताओ कि जब ये पूरे नंबर को 22 से भाग देंगे तो ये नंबर को 22 से भाग देंगे, उसके बराबर ही उसका रिमाइंडर आएगा। तो जब 22k को आप 22 से भाग दोगे तो वो डिविजिबल होगा ना, मतलब कि वहाँ से तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, है कि नहीं, क्योंकि वो 22 से पूर्णतः विभाजित है। ये पूरा नंबर 22 से भाग पूरा लग रहा है, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 रेज टू 5। मीन्स बचेगा क्या, सिर्फ 1। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। मीन्स अगर 23 रेज टू 5 को आप 22 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। देखो हो गया है, लगभग आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि मैंने इतना सारा क्यों बताया आपको।
एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और बेटर आइडिया मिलेगा। वो एग्जांपल है जैसे मैं ले लूँ 2⁻785 डिवाइडेड बाय 785 ले लेते हैं, और डिवाइडेड बाय, एक मिनट, डिवाइडेड बाय 17 अगर मैं ले लूँ, इसको 17 से भाग दो, मीन्स ये डिवाइडेड बाय 17, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। सवाल ये उठता है। तो देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, 2⁻785 को मैं कुछ ऐसा लिखने का ट्राई करूँ जो कि 17 + 1 या 17 - 1 आ जाए। अब यहाँ 1 का बहुत बड़ा रोल है। आप खुद ही सोचो कि अगर 1 के सिवाय यहाँ पे कुछ और होता, सपोज 5 होता, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन 7 होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन 7 होता और तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ता। आप लिखते अगर, तो लास्ट में इधर क्या आता, 5⁻5 आता। तो 5⁻5 में 22 से भाग देने पे रिमाइंडर 5 आएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना, नहीं बोल सकते हो, ये चीज़ समझो, क्योंकि 5⁻5 कुछ और बड़ा सा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का टारगेट यहाँ पे ये है, आपको अगर 50% भी समझ में आया तो अच्छी बात है। तो अपना टारगेट यहाँ पे ये है कि कुछ भी लिखा रहेगा उसे हम लोग जिससे भाग देना है वो +1 या वो -1 लाने का ट्राई करेंगे। तो 2⁻785 को क्या मैं 2⁻4, क्योंकि 17 से 2 के आसपास क्या नंबर दिख रहा है, 16 दिख रहा है, तो 2⁻4⁻785 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, 16⁻1, इधर क्या होगा 7 3 8 36 2 5 6 1 2 3 है ना। इसको मीन्स इसी को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। अब 16⁻1963 को क्या लिख सकता हूँ, 17 - 1, जिससे भाग देना था वो -1 आ गया, 1963। अब समझना ध्यान से, अब ध्यान से समझना। अब इसको एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको भी पता है कितना भी बड़ा नंबर हो ये कैसे होगा, 17⁻1963 या कुछ भी होगा, प्लस 17 का पावर समथिंग इंटू 17 का पावर 1962 है ना, मल्टीप्लाइड बाय कुछ नंबर आएगा, प्लस 1961, 17⁻1961 इंटू समथिंग है ना। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ते, और यहाँ -1 पर पावर 1 आएगा है ना, कुछ नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर और कुछ ऐसे आएगा। पढ़ा है ना आपने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, है कि नहीं, ऐसा कुछ आएगा। मीन्स सारे टर्म में 79 चलता रहेगा, और ये ऐसे बढ़ते 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 प्लस लास्ट में क्या आएगा, -1 है कि नहीं, लास्ट में ये -1 बचेगा, -1⁻1963 आएगा। समझिएगा ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो फिर ये इक्वल्स टू, आप बताओ कि सारे टर्म 17 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। सारे टर्म 17 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो अब क्योंकि सारे टर्म 17 से डिविजिबल हैं, तो जब मैं भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1⁻1963 आएगा, क्योंकि बाकी सब तो 17 से डिविजिबल ही है कि नहीं, बाकी सब क्या है 17 से डिविजिबल है। तो बचा क्या, -1 अब माइनस पे पावर एक ऑड नंबर है तो क्या आएगा, -1। अब बताओ रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो जब -1 आया तो मैंने याद करो ट्रिक क्या बताया था कि जब नेगेटिव आएगा, अब वही पहला माला जो मैंने बताया था ग्राउंड फ्लोर में, जो अब समझो कि मैंने वो कॉन्सेप्ट क्यों बताया। अब -1 बचा तो -1 को 17 से भाग देने के बाद रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, -1 में 17 से भाग देना है, तो क्या बताया था, -1 को कवर कर दो, तो सिर्फ क्या बचा, प्लस बचा, सिर्फ क्या बचा, प्लस बचा। तो क्योंकि सिर्फ प्लस बचा है तो 1 को 17 से भाग दोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 बचा, जैसे माइनस लगाओगे तो जो रिमाइंडर आया था उसको 17 से भाग दे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 17 - 1 क्या बचता है, 16, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 16। बार बार इस वीडियो को देखो और फिर आपको ये चीज़ खुद ही समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। मैंने इसीलिए पहले भी सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। ओके, तो मुझे लगता है कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान सी चीज़ है और इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, वो सब ट्राई करना है, ठीक है, और फिर बताना है कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे कि एक सवाल मैं देता हूँ, आपको रिमाइंडर बताना है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन, रिमाइंडर आपको बताना है व्हेन 3⁻796 इज डिवाइडेड बाय 80, है ना। दूसरा वही क्वेश्चन,
दूसरा मैं वही जो पहला पूछा था ना, अब ये आप खुद से ट्राई करो, देखते हैं कितनों से हो पाता है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3⁻257 इज डिवाइडेड बाय 80, है ना। जब उसको 80 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अगला सवाल वही है, ये आपको ट्राई करना है कि 3⁻257 डिवाइडेड बाय 80 रिमाइंडर क्या होगा। अगला होमवर्क ये है, ठीक है। ये दोनों आप ट्राई कीजिए, देखते हैं कितनों से होता है, क्या आंसर आपका होता है, फिर मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं इस पे ही एक और थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा और इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स ऐड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट डे इस पे एक और वीडियो में बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब रिडल टाइम, आज का रिडल मैं देता हूँ क्या है। बहुत आसान है। तो देखो आज का रिडल है कि ध्यान से देखना। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बहुत सारे सॉक्स पड़े हैं। सॉक्स पता है क्या होता है, मौजा, है ना, बहुत सारा मौजा पड़ा है। तो बहुत सारे सॉक्स पड़े हैं, 20 वाइट कलर का सॉक्स है, 20 पीसेस, 20 पेयर नहीं, 20 पीस ऑफ वाइट सॉक्स रखा है उधर, ठीक है। और 20 ब्लैक सॉक्स रखा है, 20 वाइट सॉक्स रखा है, 20 ब्लैक सॉक्स रखा है, 20-20 रखा हुआ है। और बिल्कुल बाहर अंधेरा है, मतलब अंधेरा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप देख के 2 वाइट मौजा निकाल लो या 2 ब्लैक मौजा निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको एक बार में एक ही मौजा निकालना है, एक ही सॉक्स निकालना है आपको एक बार में, एक पीस, एक पेयर नहीं, एक पीस ऑफ सॉक्स निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल अंधेरा है, एक बॉक्स में 20 वाइट सॉक्स रखे हैं, 20 ब्लैक सॉक्स रखे हैं, आपको एक पीस ही निकालना है एक बार में। तो टोटल मिनिमम कम से कम कितने अटेम्प्ट में, मतलब कितने बार आप सॉक्स निकालोगे। पहला निकाला, हाथ में रखा, अंधेरा आपको दिख तो रहा नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार ऐसे ऐसे एक एक करके आप निकालते जा रहे हो। तो कितने बार में आपके पास एक सही मौजों का पेयर, मतलब सही राइट पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब दोनों 2 वाइट मिल जाए कम से कम 2 ब्लैक हो जाए। ऐसा तो होगा नहीं कि एक में वाइट पहन लोगे एक में ब्लैक पहन लोगे। तो कम से कम 2 वाइट या 2 ब्लैक कितने बार एक एक करके मौजा निकालने से आपको मिल जाएगा। मिनिमम कितने बार आपको मौजा निकालना पड़ेगा जिससे कि ये फिक्स है कि आपके पास करेक्ट पेयर ऑफ सॉक्स मिल जाए, मतलब 2 मौजा सेम ही कलर का मिल जाए मिनिमम कितने अटेम्प्ट में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो, देखते हैं कितनों से हो पाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।